Retirement funds. रिटायरमेंट फंड कितना होना चाहिए? अच्छा, रिटायरमेंट फंड कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में रिटायर प्लान करो। अगर आप 50 से 60 के बीच में या 55 के बीच में कर रहे हो प्लान, तो आपके जो खर्चे हैं आज की डेट में, मान लीजिए आपका खर्चा आज की डेट में 50,000 का है और वो आगे और 50,000 मतलब आधे समझ फीस, बच्चों की फीस भी होगी, सब कुछ है, तो आपका साल का आपका खर्चा हो गया 50 के हिसाब से 6 लाख रुपए। तो 6 लाख का 30 गुना, इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए अगर आपको इतने में चलाना है। और अगर आप 60 की एज पहुंचते हैं उस टाइम का खर्चा कितना रहता है, तो उसका 25 है। ये फॉर्मूला है, ये बहुत सारे लोग भी इसको मानते हैं कि भाई 25, और अगर आप 50 से 55 के बीच में डालते तो आपका जितना साल का वो है उसका 25 टाइम्स आपके पास होना चाहिए आपकी और सेफ रिटायरमेंट और उसके लिए। और अगर 60 साल में करते हैं तो आपको 30 होना चाहिए, ये थंब रूल है। तो और रिटर्न फिर आपकी जो मैंने बता रहा था, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी मैटर करता है कि आपने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू की है, कितना आपके पास पैसा है, तो वो उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है। आपकी जब एज 50 साल हो जाएगी तब कितनी होगी, 55 साल हो जाएगी तब कितनी होगी। तो जब उस जो वो इस रूल के आगे पीछे थोड़ा सा ऊपर, मतलब नीचे तो नहीं कहूंगा, पर अगर 30 गुना बोल रहा हूँ कि भाई आपको 25 साल के 50, अगर 50 30 गुना होना चाहिए, तो वो 35 गुना तो हो सकता है, लेकिन अब उससे नीचे थोड़ा रिस्की रहेगा। इन्फ्लेशन लगेगा भाई उसमें, हर बार कितना रेट, कितना मार्केट महंगाई हो रही है और काफी कुछ मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से वो एक फंड, तो अगर आप 20-25 साल और मानते हो अपनी पैसा चाहिए आपको रिटायरमेंट के बाद 30 साल चाहिए, तो ये एक रूल है कि आपको इतना होना चाहिए। दूसरा, आप कहाँ रहना चाहते हैं, मतलब आप मान लीजिए आप मेट्रो सिटी में ही रहना चाहते हैं, दिल्ली में जैसे रहना चाहते हैं, आप कहीं और जगह रहना चाहते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। अगर आप इसके बाद अपने होम टाउन जाना चाहते हैं, जैसे मेरा उत्तराखंड है, मैं अगर रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे अपना घर है, रेंट का नहीं है और बाकी खर्चे कम है ना। तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा पैसे कम से भी चल जाएगा। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि आपको रिटायरमेंट के लिए जो भी आपके खर्चे हैं उसका 30 गुना अगर 50 से 55 के बीच में हो रहे हैं और 60 में रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आपके एनुअल खर्चे के 25 गुना आपके पास टाइम होना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि इसको एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसे मैंने ऐसा भी बताता है इन्वेस्टमेंट प्लान, से विड्रॉल प्लान भी बताता हूँ अगले वीडियो में आपको, कि कैसे हम रिटायरमेंट फंड कॉर्पस को अपने अब रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और वो पैसे ग्रो भी करेगा और आप यूज भी कर सकते हैं।